आज के दिन मैं वरुथिनी एकादशी का पालन कर श्रीहरि की कृपा और तुलसी माता की भक्ति से अपने जीवन में लक्ष्मी, संतुलन और आनंद को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महावोध टीवी में। भक्तों, जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। वरुथिनी एकादशी वह अवसर है जब आप तुलसी से धन, भक्ति और मोक्ष तीनों का आशीर्वाद पा सकते हैं। यह केवल पूजा नहीं, यह एक दिव्य अवसर है स्वयं को ऊपर उठाने का। क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी के बारे में जो केवल पाप ही नहीं मिटाती बल्कि पुण्य और समृद्धि का अद्भुत योग भी रचती है? क्या आपने कभी सुना है तुलसी माता की ऐसी पूजा जिससे घर में बरसने लगे लक्ष्मी का वरदान? आइए आज जानें वरुथिनी एकादशी का चमत्कारी रहस्य और तुलसी पूजन से धन प्राप्ति की सरल लेकिन अद्भुत विधि। भक्तों, वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह एकादशी हमें पापों से मुक्त कर पुण्य की रक्षा करती है। यह भगवान वामन स्वरूप को समर्पित होती है जो विष्णु जी का 5वां अवतार हैं। वरुथिनी न रक्षा देने वाली इस दिन वामन भगवान की पूजा की जाती है। व्रत करने से राजा महाराजाओं को भी मोक्ष मिला। क्या भक्तों, अपने कभी वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनी है? कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनाई है तो अब भी सुन लो। भक्तों, राजा मांधाता की कहानी पुराणों में वर्णित एक अद्भुत कथा है। एक ऐसे राजा की जिसने अपने पुण्य से स्वर्ग को जीत लिया, पर एक पल की चूक ने सब कुछ छीन लिया। आज हम सुनेंगे राजा मांधाता की कथा। वरुथिनी एकादशी से जुड़ी ये कथा न केवल पाप से मुक्ति देती है बल्कि जीवन में तेज, धन और सम्मान भी लौटाती है। बहुत समय पहले की बात है। सत्ययुग के एक महान, पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, राजा मांधाता। उनका राज्य सुख, शांति, धर्म और समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा उन्हें विष्णु का अंश मानती थी। हर दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यज्ञ, दान और तप में रत रहते। भक्तों, एक दिन एक असुर ने उनके राज्य पर आक्रमण किया। राजा मांधाता ने युद्ध स्वीकार किया और वीरता से लड़े, लेकिन यह युद्ध वर्षों चला। अंत में राजा थक गए। उनके शरीर में बल क्षीण होने लगा, मन भी अशांत हो गया। युद्ध तो जीत लिया पर शरीर विकलांग हो गया। हाथ पैरों में कंपन, चेहरा थका हुआ और तेज मंद पड़ने लगा। अपना तेज और स्वास्थ्य खो चुका राजा मांधाता अब वन को प्रस्थान कर गए। गंगा तट पर वे ध्यानस्थ हो गए। वहां उन्हें दर्शन हुए महर्षि लोमश के। राजा ने प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, तुमने जीवन भर पुण्य किया, पर यह विकलता पिछले जन्म के दोषों का फल है। यदि तुम वैशाख कृष्ण एकादशी, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं, का विधिपूर्वक व्रत करो तो सभी दोष नष्ट हो जाएंगे और तेज पुनः प्राप्त होगा। भक्तों, राजा मांधाता ने वैसा ही किया। उन्होंने एकादशी व्रत रखा। दिन भर उपवास, हरि नाम संकीर्तन, भगवान वामन की पूजा और तुलसी के आगे दीपक जलाया। रात्रि को हरि कथा सुनी और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पूर्ण किया। भक्तों, जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा का विकल शरीर फिर से बलवान हो गया। चेहरा पुनः तेजस्वी हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और दिव्य आकाशवाणी हुई, राजा मांधाता, वरुथिनी एकादशी के पुण्य से तुम्हारा दोष मिट गया। अब तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। राजा मांधाता स्वर्गलोक चले गए। यह कथा हमें सिखाती है पुण्य, तप और भक्ति का संगम जब वरुथिनी एकादशी पर होता है तो जीवन के सबसे बड़े क्लेश भी मिट सकते हैं। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की चिकित्सा है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी की व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि को तुलसी के पास दीपक जलाएं। 1. सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। 2. व्रत का संकल्प लें, मैं आज वरुथिनी एकादशी व्रत रख रहा हूं भगवत भक्ति हेतु। 3. भगवान वामन की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। 4. पंचामृत से स्नान कराकर पीले फूल, चंदन, तुलसी दल अर्पित करें। 5. ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 6. दिन भर फलाहार करें, ध्यान में बैठें। 7. तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। सूर्योदय के बाद किसी ब्राह्मण को दान कर व्रत पूर्ण करें। भक्तों, तुलसी पूजा से कैसे मिलती है धन की प्राप्ति? चालिए जानते हैं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी की पूजा से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। विशेष रूप से वरुथिनी एकादशी पर तुलसी पूजन से दरिद्रता, कर्ज और आर्थिक रुकावटें समाप्त होती हैं। 1. तुलसी का पौधा साफ करें, उसके पास एक पीतल का दीपक जलाएं। 2. तुलसी को जल चढ़ाएं, उसमें केसर, चंदन, मिश्री और गंगाजल मिलाएं। 3. तुलसी की 11 परिक्रमा करें और ओम तुलस्यनम
मंत्र का जाप करें। 4. तुलसी के आगे यह संकल्प लें, हे तुलसी माता, जैसे आपका सदा विष्णु जी के साथ अद्वितीय स्थान है, वैसे ही मेरे घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। 5. तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाएं, एक सिक्का और लौंग रखें। 6. यह उपाय लगातार 3 एकादशियों तक करें। आर्थिक स्थितियों में अद्भुत परिवर्तन आएगा। क्या आपके जीवन में बार बार रिश्तों में धोखा मिल रहा है? क्या वैवाहिक जीवन अशांत है? क्या व्यापार में रुकावटें हैं और सोचने पर भी समाधान नहीं मिल रहा? तो शायद कारण है कुंडली में शुक्र और राहु का दोष। पर घबराइए नहीं, आज हम बताएंगे एक ऐसा सरल उपाय जो हर व्यक्ति अपने घर में कर सकता है, तुलसी पूजन। जी हां, तुलसी का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो शुक्र और राहु जैसे ग्रहों को शांत कर सकती है। पुराणों में तुलसी को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। हरि के बिना तुलसी नहीं और तुलसी के बिना हरि नहीं। तुलसी का पूजन जहां होता है वहां से नकारात्मकता भाग जाती है और सकारात्मक ग्रह सक्रिय हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र सुंदरता, वैभव, प्रेम, भोग और कला का ग्रह है। जब शुक्र अशुभ हो जाए तो वैवाहिक जीवन में क्लेश, प्रेम में धोखा, आर्थिक नुकसान, वाणी की कटुता और ऐश्वर्य का पतन होता है। वहीं राहु छाया ग्रह है। जब राहु अशुभ होता है तो भ्रम, नशा, निर्णय में गलती, धोखा और भय का कारण बनता है। यह इंसान को उसकी पहचान से दूर कर देता है। भक्तों, तुलसी इन ग्रहों को कैसे शांत करती है? तुलसी का पत्ता शुद्धता का प्रतीक है। यह शुक्र की विकृति को हरता है। तुलसी की गंध और स्पर्श से राहु का तमसिक प्रभाव टूटता है। तुलसी पर दिया गया जल और दीपक राहु की अशांति को भस्म करता है। तुलसी की परिक्रमा वाणी और विचारों को शांत करती है, जिससे शुक्र दोष दूर होता है। भक्तों, महावोध टीवी आपको कभी भी कोई गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं करता है। यदि आप सच में शुक्र और राहु की शांति चाहते हैं तो ये करें। सुबह का अनुष्ठान, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, ओम तुलस्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, घी का दीपक जलाएं और कच्चा दूध अर्पित करें। तुलसी की 7 परिक्रमा करें। भक्तों, अब जानते हैं कुछ सरल किंतु अचूक प्रयोग। कुछ इस प्रकार हैं। 1. तुलसी दल और मिश्री मिलाकर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को अर्पित करें, शुक्र की कृपा मिलेगी। 2. राहु दोष के लिए काले तिल और तुलसी दल को मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। 3. रिश्तों में मिठास लाने के लिए हर शुक्रवार तुलसी को सफेद वस्त्र अर्पित करें और कपूर जलाएं। नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए तुलसी के नीचे हर शनिवार सरसों का तेल दीपक जलाएं और बोले, हे तुलसी माता, मेरे शुक्र को शुभ बनाइए, मेरे राहु के भ्रम को हरिए और मेरे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि लाए। भक्तों, जिनके आंगन में तुलसी का वास होता है वहां दुर्भाग्य और दरिद्रता नहीं टिकते। राहु का तम मिटता है और शुक्र की कृपा बरसती है। हर रोज तुलसी पूजन करें और अनुभव करें चमत्कार। हर ग्रह शांत, हर दिन शुभ। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। भक्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मविश्वास, तेज, सम्मान और मानसिक स्थिरता बनी रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके निर्णय सटीक हों और हर कार्य में सफलता मिले? तो जान लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, वरुथिनी एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सूर्य और चंद्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों को सशक्त करने वाला एक चमत्कारी उपाय है। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसका उल्लेख पद्म पुराण और वामन पुराण में मिलता है। वरुथिनी का अर्थ है सुरक्षा प्रदान करने वाली। यह व्रत पापों का नाश करता है और मन, शरीर और आत्मा को दिव्यता प्रदान करता है। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह नहीं, बल्कि जीवन शक्ति के आधार हैं। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, पिता संबंध, सरकारी सफलता, यश और तेज। चंद्र मन की स्थिरता, कल्पना, शक्ति माता का सुख, सौम्यता और भावनाएं, निर्णय लेने की क्षमता। जब ये ग्रह अशक्त होते हैं तो व्यक्ति आत्मविश्वास खो बैठता है, निर्णयों में चूक होती है, मानसिक अशांति बनी रहती है और जीवन दिशा विहीन हो जाता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी व्रत क्यों विशेष है? सूर्य और चंद्रमा के लिए। 8. सूर्य शक्ति का संबंध उपवास और ब्रह्मचर्य से है। उपवास से शरीर की अग्नि बढ़ती है और यह सूर्य तत्व को सक्रिय करती है। 2. चंद्रमा का संबंध मन और भावना से है। व्रत में मन को संयमित रखने का अभ्यास, मंत्र जाप, ध्यान चंद्रमा को स्थिर बनाते हैं। स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन और भजन कीर्तन, ये सभी सूर्य चंद्र दोनों को बल देते हैं।
चौथी, रात्रि जागरण चंद्रमा का प्रभाव बढ़ाता है, क्योंकि चंद्रमा रात्रि का स्वामी है। भक्तों, अब जानते हैं इस व्रत को कैसे करें जिससे सूर्य और चंद्र दोनों को बल मिले। व्रत की पूर्व संध्या सात्विक भोजन करें, अनाज का त्याग करें, रात्रि को शांत चित्त रहें, उपवास की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, AUM आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें, तुलसी के समीप दीपक जलाएं। यह चंद्र शक्ति को संतुलन देता है। भगवान वामन की पूजा करें, उन्हें चंदन, पुष्प, तुलसी और जल अर्पित करें। दिन भर फलाहार करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, रात्रि जागरण करें। यह चंद्रमा को स्थायित्व देता है। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दें। इन सरल उपायों को वरुथिनी एकादशी पर करने से आपको अद्भुत फल मिलेगा। सूर्य बल के लिए तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार जाप करें। बल के लिए दूध, चावल और सफेद चंदन से चंद्रमा को अर्घ्य दें। रात्रि में इस प्रकार मंत्र जाप करें। EGUM सोम सोमाय नमः का 11 बार जाप करें। संयुक्त प्रभाव रात्रि को तुलसी के समीप दीपक जलाकर दोनों ग्रहों की शांति करें। कृपा के लिए प्रार्थना। जो व्यक्ति इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करता है उसे केवल पुण्य ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। आत्मविश्वास और तेज में वृद्धि, मन की स्थिरता, राजकीय सफलता, घर में समृद्धि, मानसिक तनाव और भय से मुक्ति। भक्तों, वरुथिनी एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का पर्व है। जब सूर्य का तेज और चंद्रमा की शांति एक साथ मिलती है तब जीवन न केवल सफल बल्कि दिव्य हो जाता है। क्या आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता? क्या लक्ष्मी आती है पर तुरंत चली जाती है? तो आज हम आपके लिए लाए हैं तुलसी की मंठी का एक ऐसा उपाय जो न केवल आपकी तिजोरी को भर देगा बल्कि जीवन में स्थायी समृद्धि भी लाएगा। जानिए इस चमत्कारी प्रयोग का रहस्य। तुलसी केवल एक पवित्र पौधा नहीं बल्कि धन, सुख और स्वास्थ्य की देवी लक्ष्मी का सजीव स्वरूप है। स्कंद पुराण कहता है तुलसी विना पूजनन न पूर्णम भवेत, यानी तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। भक्तों, तुलसी की मंठी यानी तुलसी के सूखे पत्तों और डंठल से बना एक छोटा सा गुच्छा या गठान, इसे विशेष दिनों में मंत्रोच्चारण के साथ तैयार किया जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। मंठी में तुलसी की दिव्य तरंगें केंद्रित होती हैं। यह स्थान की नकारात्मकता सोख लेती है। विशेषकर पीले वस्त्र में बांधने से यह गुरु और लक्ष्मी दोनों की कृपा लाती है। भक्तों, आपको पता है पीला कपड़ा क्यों और तिजोरी ही क्यों? पीला रंग बृहस्पति, गुरु का प्रतीक है। यह ज्ञान, विस्तार और समृद्धि को दर्शाता है। तिजोरी वह स्थान है जहां धन निवास करता है। जब तुलसी की पवित्र ऊर्जा और पीले रंग की गुरु शक्ति एक साथ तिजोरी में स्थापित होती है तो वहां नकारात्मकता नहीं टिकती और धन का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता। भक्तों, अब जानते हैं इस उपाय को कैसे करें जिससे निश्चित रूप से धनवृद्धि हो। नंबर 1, गुरुवार या एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। नंबर 2, तुलसी के पौधे से 5 पत्तियां और एक डंठल लें, उसे सुखा लें। नंबर 3, इन सूखे पत्तों और डंठल की एक छोटी मंठी बना लें। नंबर 4, पीले रंग का कपड़ा लें, हल्दी से रंगा हो तो और अच्छा। उसमें मंठी को रखें और उसमें थोड़ा सा कच्चा चावल, थोड़ी रड़ डालें और एक बताशा भी। नंबर 5, इस बंधन को गाय के घी का दीपक दिखाएं और ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। नंबर 6, अब इसे अपनी तिजोरी, लॉकर या कैश बॉक्स में उत्तर दिशा की ओर रखें। भक्तों, अब आपको यह बता दूं, जो लोग ये प्रयोग करते हैं उन्हें इस प्रकार लाभ होते हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, खर्चों पर नियंत्रण होता है, लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, घर में सुख, शांति और उन्नति बनी रहती है। भक्तों, एक समय की बात है, वाराणसी में एक व्यापारी था जो हर प्रयास के बाद भी कर्ज में डूबा था। एक साधु ने उसे तुलसी की मंठी पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने को कहा। व्यापारी ने श्रद्धा से ऐसा किया। 21 दिन बाद उसका रुका हुआ पैसा आने लगा। व्यापार चल पड़ा और आज वह लाखों में खेल रहा है। यह चमत्कार नहीं, तुलसी की कृपा और साधना का फल था। धन केवल मेहनत से नहीं, संयम और सद्भाव से आता है। जब तुलसी की भक्ति, गुरु का आशीर्वाद और मंत्र शक्ति एक साथ मिलती है तब तिजोरी में केवल नोट नहीं, सुख और संतुलन भी भरता है। आज ही तुलसी की मंठी बनाएं और रखें तिजोरी में लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए।
शुभकामनाएं। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। कमेंट बॉक्स में आवाज लिखें। भक्तों, तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी टोटके इस प्रकार करने से माता लक्ष्मी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। चलिए जानते हैं भक्तों। अपने महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1, तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर स्नान करें, मानसिक शांति और दरिद्रता नाश दो। हर गुरुवार तुलसी को मिश्री और दूध चढ़ाएं, विवाह, संतान और धन की बाधा दूर। 3, तुलसी के नीचे मिट्टी का दीपक जलाकर AUM श्री नमः का जप करें, लक्ष्मी कृपा। 4, तुलसी दल को लाल कपड़े में बांधकर दुकान तिजोरी में रखें। 5, शुक्रवार रात तुलसी को गुलाब का फूल अर्पित करें, प्रेम और वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाता है। भक्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो, अगर तुलसी माता की महिमा ने आपके मन को छू लिया हो, अगर इस छोटे से उपाय में आपको बड़ी आशा की किरण दिखाई दे रही हो, तो इसे एक बार जरूर आजमाइए और फिर अनुभव कीजिए उस ऊर्जा को जो नजर नहीं आती पर असर जरूर करती है। भक्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय तुलसी माता लिखें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की तिजोरी तो भरी हो पर मन खाली हो और उसे इस उपाय की सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं और जुड़े रहिए। एक नई ऊर्जा के साथ हम फिर मिलेंगे, किसी ऐसे ही दिव्य रहस्य के साथ जो जीवन को आसान नहीं, सुंदर बनाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।